हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर स्टार्ट करेंगे कुछ नया आपके लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि हम लोग डेली का टारगेट लेके चलेंगे। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डेली का टारगेट 4 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे, जिससे जो टारगेट अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो आप 90% अचीव कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में। सो आज आपका टारगेट फिर से ओसी का है, आईएमपी क्वेश्चन। ओनली 4 क्वेश्चन है। उस दिन का जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था वो आप लोग ने अगर किया होगा प्रॉपरली तो आपको काफी समझ में आया होगा कि कैसे आगे स्टडी करते हैं और काफी नॉलेज भी गेन हुआ होगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एसपी के लेटर्स का, जो वेरी आईएमपी था एक्चुअली आप लोगों के लिए। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारी जो लेटर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग ये सारे लेटर्स का प्रैक्टिस करो। कल की वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ओसी का आईएमपी क्वेश्चन है। आज मैं आपको 4 क्वेश्चन का टारगेट दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहले चैप्टर में हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह सेम ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट बच्चों हर जगह यूज होता है और मैनेजमेंट कई तरह का होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट के वो सेम होते हैं और लेकिन किसी जगह ज्यादा यूज होता है, किसी जगह कम यूज होते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्वेश्चन था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आज मैं वो भी आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको वो कभी भूले ना और आपको हमेशा याद रहे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं जो हमारा 4 क्वेश्चन टारगेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग क्यों होता है, क्यों जरूरी है, क्या होता है स्टाफिंग और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्टाफिंग तो आप लोगों को पता ही है, राइट पर्सन राइट जॉब। तो उसी तरह से सही इंसान को सही जॉब सही समय पर मिल जाए, अलग लोगों को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, तो वो स्टाफिंग हो जाती है। जो हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं, मेन वो स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग मतलब होता है हमें रिक्रूटमेंट करना, लोगों को काम पे लगना, एम्प्लॉयमेंट देना, तो सही पर्सन को सही जॉब देना, वो हमारा प्रॉपर स्टाफिंग होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या है वो देखना है आपको। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस के कितने टाइप्स है, वेयर हाउस का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे गुड्स के लिए, सर्विस के लिए। तो ये 4 क्वेश्चन आज का हमारा टारगेट है। फर्स्ट क्या था हमारा, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड है हमारा व्हाट इज स्टाफिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। थर्ड है डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। फोर्थ है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। ये 4 क्वेश्चन आपका आज का टारगेट है। सो स्टूडेंट्स प्लीज हरी अप एंड डू फास्ट। ये 4 क्वेश्चन आज आप करिए, अच्छी तरह से लर्न करिए और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट्स में पूछिए। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 101% एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने पहले वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में आपको बातचीत हो चुकी, डिस्कशन हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज मैं आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताने जा रही हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में सारे पॉइंट्स इजीली लर्न होंगे, याद होंगे और आप उसके सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अंदर का कंटेंट जो है ना स्टूडेंट्स, वो आप एक बार रीड करो। कंटेंट रीड करोगे ना और अंडरस्टैंड करोगे यू आपको फटाफट से वो चीज समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले आईएमपी क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको तो पता ही है मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है, चाहे स्मॉल लेवल, बिग लेवल, मिडिल लेवल। हम घर में छोटे से बर्थडे पार्टी, पूजा, कोई भी काम करें बच्चों, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैनेजमेंट करते भी है। अगर कोई बर्थडे पार्टी करेंगे तो चलो आपको ये संभालना है, आपको ये लाना है, आपको ये डेकोरेशन करना है, सो एंड सो ब्ला ब्ला, बहुत सारी थिंग्स होती है जो हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो डिवाइड कर रहा है, जो संभाल रहा है, वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। तो मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे यूज होती है, ठीक है। तो ये है हमारा आपका एक शॉर्ट फॉर्म है एड इन सोर्स। एड इन सोर्स अगर आप याद कर लेते हो बच्चों, लर्न कर लेते हो, तो आपको ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। कैसे होगा, देखो एड, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी डिवीजन ऑफ वर्क, डी डिवीजन ऑफ वर्क, डी डिवीजन ऑफ वर्क। अगेन डी डिसिप्लिन, डी डिसिप्लिन, डी डिसिप्लिन। इन इनिशिएटिव, इन इनिशिएटिव, इन इनिशिएटिव। And S subordinate to individual interest, scalar chain, stability of tenure. S subordinate of individual interest, scalar chain, stability of tenure. S subordinate of individual interest, scalar chain, stability of tenure.
O order, O order, O order, O order. U unity of command, unity of direction, unity of command, unity of direction, unity of command, unity of direction. R remuneration, R remuneration, R remuneration, R remuneration. Remuneration means क्या होता है? पैसा. remuneration. C centralization, C centralization, C centralization. E equity, E equity, and E spirit day cost, spirit day cost. लास्ट हमारा है spirit day cost. E equity, E spirit day cost. तो ये हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा एक ही लाइन में कवर हो गया है. दैट इज कॉल्ड एज एड इन सोर्स. एड इन सोर्स आप लर्न करो. A authority responsibility, A authority responsibility, A authority responsibility. D division of work, D division of work, D division of work, D division of work. D discipline, D discipline, D discipline, D discipline. Initiative मतलब स्टार्टिंग पहल करना, किसी से शुरुआत करना. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिम्मेदारी. जहाँ जिम्मेदारी है वहाँ अपने आप अधिकार आता है, जहाँ अधिकार है वहाँ अपने आप जिम्मेदारी आती है. दैट इज कॉल्ड एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना, काम को बांट देना. दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क. डिसिप्लिन, किसी भी चीज में अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो वर्क प्रॉपर नहीं होता है. रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन में रखना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज द डिसिप्लिन. इनिशिएटिव मतलब शुरुआत. इनिशिएटिव एज सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. मतलब सबका सुना जाता है कि कौन क्या कह रहा है. ये नहीं कि एक ने क्या किया तो चलो वही काम करना, वही डिसीजन लेना. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कंपनीज में. सबका सुनते हैं, सबका क्या डिसीजन, सबका क्या एडवाइस है, सब एडवाइस सुन के समझ के फिर डिसीजन लिया जाता है. सो कॉल्ड एज द सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. स्केलर चेन, एक चेन की तरह काम करते हैं. अपर लेवल टू टॉप लेवल टू लोअर लेवल, टॉप लेवल टू लोअर लेवल, जो पूरा सब एक चेन की तरह वर्क करते हैं. स्केलर चेन. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, समय के हिसाब से कितने समय तक कंपनी स्टेबल रहेगी उसके लिए हम लोग को हार्ड वर्क करना पड़ता है. इट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कमांड एंड डायरेक्शन इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कंपनी में. एंड इक्विटी, सब एक जैसे, सबका रेमुनरेशन एक जैसा, सबका सैलरी एक जैसा. स्पिरिट डे कॉस्ट, एक स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, यूनिटी के साथ काम करना है. तो ये हमारा है एड इन सोर्स. आपका 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसमें कवर हो रहा है. आपको एग्जाम में 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आएगा ही आएगा, चाहे आपको 5 प्रिंसिपल आए, 7 प्रिंसिपल आए, 49 ओवरऑल पूरा आ जाए. नो वरीज, आप अच्छे से याद करो और अच्छे से लिखो. एक बार फिर से रिकवर, एक बार वापस रिपीट करो, आप सुन लो. A authority responsibility, D division of work, D discipline in initiative, S subordinate of individual interest in scalar chain, stability of tenure, O order, U unity of command, unity of direction, R remuneration, C centralization, E equity and E spirit, D cost. So बच्चों ये हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कवर हो गया. और जो मैंने ऊपर आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका टारगेट है आज का. आज आप लोग ये सारे क्वेश्चन करिए, अच्छे से लर्न करिए. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछिए. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप लोग देखिए वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझिए. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.